सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका एंटीबायोटिक सीरीज वाले इस पार्ट में। देखिए, राजस्थान की भाषा बोलियों की बात करें, आपके रीट में साथियों स्पष्ट इस पे आप लोग स्पेशल रूप से भाषा बोली डाली गई हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती की कोई भी श्रेणी हो, या आप लोगों की सीईटी हो, या जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो साथियों, सब में ये टॉपिक होता है और सवाल यहां से बनता है। और ये टॉपिक आज तक आपके समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि आप बिना मानचित्र के इसको रटने का प्रयास करते हो, जो कि खतरनाक है साथियों। मात्र 10 मिनट का समय लूंगा और हमेशा के लिए ऐसी छाप आपके दिमाग पे छोड़ जाऊंगा कि आप भाषा बोलियों से प्रश्न गलत नहीं करेंगे साथियों। इस सीरीज के दो उद्देश्य हैं। नंबर एक उद्देश्य, आपकी समय की बचत कैसी की जाए साथियों, और आपका रिवीजन का जो पार्ट है, जो 2-3 घंटे का 10-10 मिनट में कैसे लाया जाए। और जिन भाई बहनों का हौसला टूट चुका है साथियों, जो कहती है हम गृहिणी हैं, जो कहता है सर हम काम करते हैं, सर हम ये करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं सर, तब हम लोग पढ़ते हैं। कोई कहता है गुरुजी गरीबी है घर में, मुश्किल है। मैं सबके साथ हूं साथियों। और ये जो चैनल है, ये जो मिशन है साथियों, यदि आपका साथ रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर से साथियों, जो मैंने श्रेणियां गिनाई है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ये निश्चित तौर से साथियों मैं कहूं एक रामबाण साबित होगा। आइए, स्वागत। राजस्थान बात कर रहे हैं हम लोग भाषा बोलिया का। देखिए, सबसे पहले बात करें कि राजस्थानी भाषा का हमें जो प्राचीनतम रूप मिला साथियों, वे प्राचीनतम रूप कौन सा है? मरु भाषा। पहला पॉइंट ये है। और मरु भाषा हमें कोल्यमाला के रचनाकार है उदोतन सूरी, उन्होंने जो रचना लिखी उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है और उसमें जानकारी मिलती है मरु प्रदेश है, इसकी भाषा मरु भाषा है साथियों। बात करते हैं हम लोग इनका वर्गीकरण, कि इनका वर्गीकरण किसने किया। तो मित्रों, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, यहां देखिए पिछली बार में वे आनंद कुमार स्वामी लिख गए गलती से। आनंद कुमार स्वामी जो राजपूताना पेंटिंग पुस्तक लिखेंगे 1916, उसमें चित्र शैलियों का वर्गीकरण है, कंफ्यूज मत हो जाना। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन साहब हैं, इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में राजस्थानी भाषाओं क्या किया, वर्गीकरण किया है। बात आती है लिपि। कोई भाषा होती है साथियों, उसको लिखने की एक अपनी लिपि होती है। लिखने की क्या होती है? एक लिपि होती है। राजस्थानी की एक लिपि है जिसे बढ़िया लोग विशेष तौर पे इस्तेमाल करते थे, तो उस लिपि को बढ़िया वाटी कहते थे। वे क्या करते, मोड़ के लिखते थे, तो फिर मुड़िया लिपि कहने लगे। तो बढ़िया वाटी मुड़िया लिपि। नाम है साथियों महाजनी, तो महाजनी को ही बढ़िया वाटी और मुड़िया हम कह भी सकते हैं। बढ़िया महान होता है, राजस्थानी मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए साथियों। 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं और राजस्थानी भाषा कैलेंडर भी जारी हो चुका है, ध्यान रखें। राजस्थानी भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, ये अभी राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जिन भाषाओं को इस्तेमाल दर्जा मिल गया है, नाम डल गया है, वही साथियों राजभाषा है। जिस दिन हमारी राजभाषा बन गई, हमारे सरकार के जितने भी कार्यालय हैं साथियों, वहाँ राजभाषा के रूप में जो लेटर पैड है, जो भी है, सब राजस्थानी बनना शुरू हो जाएगा। जैसे पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ देखिए, ठीक है। अब आता है साथियों वर्गीकरण। देखिए, राजस्थान के 33 जिले हैं और आपको बराबर पता होना चाहिए कि कौन से में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से में कौन सी बोली बोली जाती है। अगर हम मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। अब मारवाड़ी बोली कहां जाती है, तो पूरा का पूरा मरुस्थल आ गए 12 जिले। अब मैंने 12 जिले कहे तो मरुस्थल के जिले याद करना शुरू कर नहीं करना कभी भी आप लोग, मैं पढ़ाता हूं वैसे आपको परिधि का पता है। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, परिधि पे आया हूं मैं। सीकर से लेके जालोर तक आया हूं, गिन लीजिए 9 जिले रह गए। मरुस्थल के 12 में से 9 गए, 3 ही तो बचे, तो हम कहेंगे पाली है, जोधपुर है, नागौर है, ये 12 जिले। प्लस में कुछ अजमेर और सिरोही का इलाका है, हम मारवाड़ी में शामिल करेंगे, तो ये लगभग 14 जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है। आप देख लीजिए कितने इलाके में बोली जा रही है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जयपुर के आसपास है, और जयपुर में जो बोली बोली जा रही है उसका नाम क्या है मित्रों? ढूंढाड़ी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जयपुर के आसपास है और वहां जो बोली बोली जा रही है उसका नाम क्या है? ढूंढाड़ी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिए आप लोग मित्रों यहां पे, कि मारवाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा आकार, और मारवाड़ी को लिखने की शैली है ना, वे ढिंगल है, ध्यान रखना, चारण जाति के लोगों ने लिखा है, ठीक है, कहानी कविता उनके माध्यम से। अब इसका अलग अलग उपबोली हमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है, ऊपर से पंजाबी का प्रभाव आ जाता है। पंजाब के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चिपटा हुआ है, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चिपटा हुआ है, तो यहाँ पंजाबी का प्रभाव आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा बीकानेर, आप लोगों के चूरू, श्री गंगानगर हनुमान, कुछ भाग है उसे हम थड़ी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है कि थड़ी जो थार के मरुस्थल का उत्तरी भाग, मेरी बात को सुनना है, सुनकर कानों में उतारना है साथियों, और सुनने के बाद ही आप लोगों को आनंद की अनुभूति आ रही होगी कि वाह गुरुजी क्या क्लास है। वाह गुरुजी तो सुनने वाले हैं नहीं, तो इसलिए लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे वाला निशान दबाएंगे, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है, बिल्कुल। और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हौसला मेरा जरूर बढ़ाएं लाइक और कमेंट करके साथियों। वाकई ही हम लोग कहें कि राजस्थान निश्चित तौर से ऐसे विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं साथियों अपने आप में टूट चुके हैं और हौसला उनका टूट चुका है या किसी और दुविधा में है साथियों, वहां से निकालने का काम राजस्थान कर रहा है, मेरा वादा है साथियों। हम बात कर रहे हैं थली, थली हो गई सेकावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कुछ मिलाकर नागौर के भी आ जाएगा, सेकावाटी बोली जाएगी। अब ये थली सेकावाटी है किसकी? मारवाड़ी की। इसी प्रकार से साथियों जालोर, पाली, बाड़मेर कुछ भाग है जहां लूनी नदी बहती हुई आती है, उसे हम गोडवाड़ा कहते हैं, उसके प्रदेश को, लूनी बेसिन को, तो वहां गोडवाड़ा। देवड़ावाटी सिरोही में, और देव तो पहाड़ों में निवास करते हैं, और राजस्थान में पहाड़ कहाँ है? सिरोही में है, तो देवड़ावाटी कहाँ बोली जाएगी? सिरोही में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनली हम बात करें कि लगभग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल मारवाड़ी बोली जा रही है, और गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली, सेकावाटी इनकी उपबोलियां हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो इनका इलाका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सी बोली है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? 3 यहां से डाल देगा, एक डाल देगा 84, जैसा भी समझे आप लोग। अब बात करते हैं मित्रों ढूंढाड़ी। देखिए ढूंढाड़ इस क्षेत्र का नाम पड़ा है ढूंढाड़, तो उसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1, पहला यह है कि यहाँ पे जो कछुआ वंश की नींव रखी थी वे साथियों धुले राय ने रखी थी, तेजकरण ने। ऐसे कहते हैं माची का युद्ध हुआ था ढूंढा यहाँ के मीणाओं से, तो बोले उनको ढूंढ के साथियों मारा, ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी मीणा हूँ, लेकिन जो इतिहास में पढ़ा है तो वे लिखाना पड़ रहा है साथियों, पढ़ाना पड़ रहा है, तो ढूंढाड़ कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, स्थिति जो है, एक ढूंढ नदी है जिसका उद्गम जयपुर से होता है। जयपुर से उद्गम होने के बाद वे नदी अपना जल दौसा में किसी और नदी में डाल देती है, और वे नदी बनास में अपना जल ले जाती है। तो जयपुर दौसा को इसलिए ढूंढाड़ कहते हैं क्योंकि ढूंढ नदी यहाँ बहती है। सत्यता तो ये है। अब मित्रों ये ढूंढाड़ है तो यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोलेंगे, ढूंढाड़ी को हम जयपुरी बोली भी कहेंगे। अब ढूंढाड़ी के भी अपने भेद है। अब ढूंढाड़ में आता कौन सा है भाई? जयपुर दौसा तो प्रॉपर का है, लेकिन आसपास के जो इलाके वे भी आएंगे। तो सीकर, झुंझुनू का जो भाग हम सेकावाटी में नहीं पकड़ेंगे, जो नीचे की तरफ चिपटा हुआ है जयपुर के, ठीक है, उस इलाके को हम तोरावाटी बोलते हैं। एक्चुअली में तोरावाटी कांतल नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं। तो वे जो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, पछताना मत बाद में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। तो मित्रों वे जो तोरावाटी है ना, तो वहां आपकी फिर जयपुर दौसा आ गया, फिर टोंक का, सवाई माधोपुर का, करौली का, ये जो इलाका है पूरा पूरा ये ढूंढा। और यहाँ जयपुर में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी है, ध्यान रखें आप लोग। अब देखो दादू दयाल जी हुए हैं, सुंदरदास जी हुए हैं, रज्जब जी हुए हैं, बखना जी हुए हैं, बालिंदा जी हुए हैं। दादू दयाल और उनके शिष्यों ने जो उपदेश दिए हैं वे ढूंढाड़ी में दिए हैं, ये आपसे पूछ सकता है। अब बात करें तोरावाटी हो गई, सीकर झुंझुनू का भाग जो जयपुर का चिपटा हुआ है। अब देखो जयपुर का तो नीचे का भाग और टोंक का ऊपर का भाग, यहां बोली जाती है 84। जयपुर का नीचे का भाग, टोंक का ऊपर का भाग कौन सी बोली जाती है? 84। अब बात आती है साथियों हमारे पास में नागरचोल, तो हम कहेंगे नागरचोल में टोंक का तो पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, टोंक का तो पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, यहां बोली जाती है नागरचोल, और सवाई माधोपुर करौली में कठेड़ी, राजावाटी प्रॉपर जयपुर दौसा में, ठीक है। अब बात करते हैं मेवात। देखिए साथियों मेव जाति है जो पहले क्या था, हिंदू था, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन आज भी उनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। आज भी उनके रीति रिवाज किनसे मिलते जुलते हैं? हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। तो उसे प्योर मुसलमान ना कहा के हमने मेव कह दिया, और मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं उसे मेवात कहते हैं। क्या कहा मैंने? मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं मित्रों उसे मेवात कहते हैं, और मेवात में जो बोली बोली जाती है उसे मेवाती कहते हैं। अब यहाँ जो संत हुए, चाहे चरणदास जी हुए, चाहे लालदास जी हुए, चाहे चरणदास जी की शिष्या हुई है आप लोगों के दया भाई या सहजो भाई, तो ये सब जो उपदेश देंगे, क्या कहा मैंने, ये जो सब उपदेश देंगे, ये सब उपदेश कौन सी में देंगे? ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपके मेवाती में देंगे। अब मेवाती बोली ये हो गई। अब ऊपर अहिरवाटी, हरियाणा के चिपटा हुआ भाग है, अलवर जिले का हम लोग कहें उत्तरी पश्चिमी भाग है। तो अलवर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है जो कि हरियाणा के चिपटा हुआ है साथियों, तो हरियाणा में यादव लोग रहते हैं, अहिर लोग रहते हैं, तो वे यादव और अहिर यहाँ आके साथियों निवास करने लगे, तो इस इलाके को हमने अहिरवाटी कहा। लेकिन पूरा अलवर नहीं है, अलवर में तो मेवाती है, लेकिन अलवर का कुछ भाग जो हरियाणा के चिपटा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अहिरवाटी। तो यहाँ अहिरवाटी बोली जाती है। अब नीचे की तरफ तो मेवाती और ऊपर तरफ हरियाणा की राठी, तो बीच में मेवाती और हरियाणा की राठी के बीच में जो काम कर रही है साथियों वे कौन सी बोली है? अहिरवाटी है। और जोधराज ने जो अमीर रासो लिखा है वे जोधराज यहीं का था, यहीं का दरबारी कवि था, यहाँ नीमराणा पड़ता ठिकाना होता था, और नीमराणा के जो ठिकानेदार है उनका राजा है, उनका नाम चंद्रभान है साथियों, उनके दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ जो ये रासो है, अमीर रासो, ये अहिरवाटी में लिखा गया, और अली बख्शी ख्याल जो मेवात के इसी इलाके में खेले जाते हैं साथियों।
ब्रज भाषा को पश्चिमी हिंदी कहते हैं और शेष राजस्थानी है, इनके बीच में मेवाती पड़ी हुई। कई बार सवाल पूछा है कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी और मेवाड़ राजस्थान के मध्य राजस्थान की कौन सी बोली है जो जुड़ाव के पुल के रूप में काम कर रही है, उसका नाम मेवाती है। अब आते हैं हाड़ौती में। मित्रों, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो इलाका है, क्या कहा मैंने, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का इलाका है, यहाँ हाड़ाओं ने शासन किया है, इसलिए इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। साथियों, सूर्यमल मिश्रण साहब यहीं के रहने वाले हैं और इसे हाड़ौती ढूंढाड़ी से ही मिलती जुलती इसलिए उपबोली मानी जाती है। तो सूर्यमल मिश्रण साहब यहीं के हैं और इन्हें राजकवि का दर्जा दिया गया है। चंडीदास के पिताजी हुआ करते थे, वे भी कवि थे और यहाँ के बूंदी के राजा ये आपके राम सिंह हाड़ा, राम सिंह द्वितीय नहीं, क्योंकि 1857 क्रांति के समय 3 राम सिंह थे। एक राम सिंह सवाई राम सिंह था जो कि जयपुर का था, एक राम सिंह द्वितीय था राव राम सिंह कोटा का था, एक सीधा राम सिंह हाड़ा था। जो राम सिंह हाड़ा है ना, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बाकी सब ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। फिर इन्होंने साथियों सूर्यमल मिश्रण साहब ने वंश भास्कर लिखा, अधूरा था, बीच में छोड़ के चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो उसे पूरा किया था मुरारी दान ने, क्योंकि इनका दत्तक पुत्र था। शुरुआत में इसे पिंगल में लिखा, बाद में डिंगल में लिखा, पिंगल और डिंगल में दोनों में साथियों रचना है ये। और वीर सतसई है जो 1857 क्रांति में वीर शहीद हुए उनको समर्पित है। बाकी और भी हैं, बलवद विलास है, राम रंजाट है, धातु रूपावली है, सतीरासो, बहुत सी रचना है इनकी। तो इन्होंने अधिकांश रचना हाड़ौती में की है। मालवा साथियों हमारा नीचे का भाग है और मालवा मध्य मालवा का पठार का ही तो भाग है, ऊपर का ये, इसलिए ऊपर माल बोलते हैं। माल डांग, देखो डांग करौली सवाई माधोपुर कहते हैं, माल डांग पूछे ना तो हाड़ौती के इलाके का उपनाम में ध्यान रखना इस चीज का। मालवी बोली मूलतः यहाँ की, मालवी की 2 उपबोलियां हैं साथियों, एक रागड़ी एक निमाड़ी। रागड़ी इधर बोली जाती है, निमाड़ी इधर बोली जाती है। ये सवाल बनता है कि रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की विशेषता है मालवी की। अब जॉर्ज अब्राहम गिरियर साहब ने जो वर्गीकरण किया है उसमें ये बात लिखी है कि राजपूतों की बोली, मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी है, रागड़ी। क्या कहा मैंने, मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी है, रागड़ी। और हम लोग बात करें दक्षिणी राजस्थानी बोली कौन सी है, निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थानी बागड़ी को नहीं कहा उन्होंने, बागड़ी को भीली बोली कहा है। दोबारा सुन लीजिए, बागड़ी को भीली बोली कहा है। जो मालवी है उसे दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी को नाम दिया है और रागड़ी को मालवा के राजपूतों की बोली का नाम दिया है। भागड़ी साथियों एक शब्द ध्यान रखना, 2 शब्द हैं, एक भागड़ है, एक बिना बिंदी वाला भांगड़ है। जिसके भागड़ के बिंदी लग गई तो वे इलाका भांगड़ हो गया और जिसके बिंदी नहीं लगी वे इलाका भागड़ हो गया। क्लियर, भागड़ और भांगड़, भागड़ और भांगड़, तो भागड़ हो गया और भांगड़ हो गया। तो जिसके बिंदी लग गई वे इलाका भांगड़, जिसके बिंदी नहीं लगी वे इलाका भागड़। बिंदी लग गई सेकावाटी यहां लग गई और बिंदी नहीं लगी छूट के पैरों में गिरी और राजस्थान के पैर डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ कहते हैं। मित्रों, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन साहब है जिन्होंने भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया है, इसे भीली बोली का है। और आपने एक नाम सुना होगा संत माऊजी का। संत माऊजी ने जो उपदेश दिया है ना साथियों, उन उपदेशों को चोपड़ा कहते हैं। संत माऊजी के उपदेशों क्या कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं। संत माऊजी के जो उपदेश हैं साथियों उन्हें हम क्या कहते हैं, चोपड़ा। तो वे चोपड़ा ध्यान रखना इसी में। वैसे चोपड़ा एक हस्तकला भी है, चोपड़ा एक झील भी है। अब रहा साहब हमारा मेवाड़, तो उदयपुर, राजसमंद, कुछ भीलवाड़ा का, कुछ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसे हम लोग कहते हैं मेवाड़। तो ये मेवाड़ी बोली बोली जाती है साथियों। महाराणा कुंभा की अधिकांश रचना इसी में है। और एक होता है खेराड़। देखो जहाजपुर भीलवाड़ा को हम भौगोलिक क्षेत्र में खेराड़ कहते हैं और पूरा पूरा ग्राफ भौगोलिक क्षेत्र में चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खेराड़ कहते हैं साथियों। तो वे जो खेराड़ है ना, ये जो खेराड़ है, वे जो खेराड़ है, तो खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा खेराड़ी बोली बोली जाती है। अब खेराड़ी पे देखो ऊपर से मारवाड़ी का, इधर से ढूंढाड़ी का, ये दिख रहा है ना हल्का सा, ये रहा, इधर से हाड़ौती का, इधर से मेवाड़ी का, इधर से मालवी का, तो सब बोलियों का प्रभाव किस बोली पर दिखाई देता है, खेराड़ी पर। अगर इसमें जहाजपुर भीलवाड़ा मालपुरा टोक और जोड़ देंगे, तो मालपुरा टोक जोड़ देंगे तो फिर साथियों ये माल जुड़ गया, तो फिर जहाजपुर भीलवाड़ा प्लस में मालपुर टोक का इलाका, तो फिर ये माल खेराड़ी कहलाएगी साथियों। तो ये मेरा मन था कि विद्यार्थियों की सेवा इस आधार पर की जाए जिसका साथियों गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो और विद्यार्थियों को हौसला मिले। उसी में एक कड़ी में मैंने आपको ये पाठ दिया है। मुझे लगेगा कि इस पाठ से मुझे बहुत प्यार प्रेम मिलेगा साथियों। आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। ढिंगल का हीरो साहब जानते हो कि पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है, एलपी टेशीटोरी ने कहा है, राजस्थानी भाषा का मसाल इनसाइक्लोपीडिया ने राजस्थान पंडित सीताराम लालस को कहा है जिन्होंने राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा है। मुनोत नैनसी को अबुल फजल कहा गया है, किसने, मुंशी देव प्रसाद ने। सब बातें आप लोगों को साहित्य में करवाई हुई मैंने। धन्यवाद। राम राम साहब।